इस भारत की बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक मूवी का नाम छाया हुआ है जिसका नाम है केसरी वीर। आप सबको इस बात की खुशी होनी चाहिए कि इस केसरी वीर मूवी के अंदर सबसे मुख्य जो अभिनय किया है वह सुनील सेठी है। इस बात की खुशी नहीं है, सुनील सेठी ने जिसका गेटअप लिया है, जिसका अभिनय किया है, जिनका रोल किया है, उन व्यक्ति का नाम वेगड़ा भील है। आप सबको मैं ये बताऊं कि वेगड़ा भील कौन है और वेगड़ा भील ने ऐसा क्या किया जिनकी वजह से उनके ऊपर आज एक बॉलीवुड ने पिक्चर बना दी। ऐसी सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। मैं डीपे शर्मा आप सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। वीडियो को आगे लेकर चले इससे पहले आप सब्सक्राइब करेंगे और भील एकता जिंदाबाद आप कमेंट करेंगे और वेगड़ा भील के लिए एक कमेंट बनता है, जयकारा नहीं, आपकी इच्छा से। इस कहानी को जानने के बाद वेगड़ा भील ने क्या किया था आप जरूर कमेंट करेंगे। सब्सक्राइब करते हुए यदि आप नए हो तो आइए इधर मैं आपको बताता हूं एक सूरवीर योद्धा की कहानी जिनका नाम है वेगड़ा भील। आप सबने एक नाम सुना होगा, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी वो व्यक्ति था जो गजनी से चलकर हमारे भारत में आक्रमण की दृष्टि से आया। लुटेरा था, वो चोर था, वो आदमी, वो व्यक्ति महमूद गजनवी 1001 ईस्वी के अंदर प्लान करते हुए भारत के अंदर लूटपाट के उद्देश्य से आया। जब वो 1001 ईस्वी में भारत में आया, अलग अलग एरिया में अलग अलग, कहीं राजपूतों का, कहीं किसी का अलग अलग शासन था। गुजरात में भी चालुक्य वंश का भी शासन था। लेकिन बड़े सौभाग्य की बात है, इस एक अहम लड़ाई में, एक धार्मिक संपत्ति को बचाने में हमारे वेगड़ा भील ने अपने प्राणों की आहुति दी थी और अमीर बलिदान हो गए थे। गुजरात में एक जगह है जिसका नाम है गिर प्रदेश। उस गुजरात के गिर प्रदेश के हुए वेगड़ा भील। बड़ा जोरदार इन्होंने संघर्ष किया। हुआ ये कि जब महमूद गजनवी भारत के अंदर आक्रमण करने के लिए आया, उस समय वेगड़ा भील ने अपने साथी, उनके एक मित्र थे, सहयोग करने वाले, पास में एक जगह पड़ती है, लाठी क्षेत्र पड़ता है सौराष्ट्र का, अर्थेला का, वहां के हमीर सिंह जी थे और हमीर जी ने प्रॉपर इनकी हेल्प की थी और महमूद गजनवी को 11 दिन तक नानी याद दिला दी थी और वो नानी याद दिलाने का काम किया वो वेगड़ा जी भील ने किया था। आखिरकार 12वें दिन यहां नुकसान हुआ। जिस दिन वेगड़ा भील रास्ते से हट गए थे ना, उस दिन बड़ी बड़ी संपत्ति, वो एक ज्योतिर्लिंग जिसको माना जाता है सोमनाथ का वो प्रतिष्ठित मंदिर, उस मंदिर के शिवलिंग को तहस नहस कर दिया था, मंदिर को तोड़ दिया था उस महमूद गजनवी ने। जब तक हमारे वेगड़ा भील एक आगे खड़े थे दीवार बनकर महमूद गजनवी के, तब तक उस मंदिर की तरफ ढंग से नजर नहीं मिला पाया। महमूद गजनवी अपने आप को समझता होगा। आप सबको बता दूं, ये एक चित्र आप देख रहे हो, ये संभवतः बताई जाती है कि उस समय की इस प्रकार के रियल वेगड़ा जी दिखते थे, ताकतवर थे, इसीलिए इनको महावीर के नाम से जाना जाता है। और सुनील सेठी जो केसरी वीर मूवी के अंदर इनका जो रोल निभा रहे हैं, वो इस प्रकार का अभिनय करके रोल निभा रहे हैं। इस प्रकार बताते हैं कि जो इन्होंने तीर कमान ले रखे हैं और ये लंबी लंबी जटाएं इनकी हुआ करती थी, हाथ में कुल्हाड़े का हथियार रखा करते थे और गले में ये रुद्राक्ष की माला रखते थे, क्योंकि ये भगवान शिव के परम भगत हुआ करते थे। इस वजह से इन्हें रुद्राक्ष पहनना अच्छा मानते हैं। और सुनील सेठी को मैं धन्यवाद करता हूं। आजकल लोग मूवी देखते हैं, मुन्नी बदनाम हुई, डार्लिंग तेरे लिए, शीला की जवानी, आज की रात मजा लेने दीजिए, कोई इधर से होके नाच रहा है, कोई इधर से होके नाच रहा है। लेकिन इन कलाकारों ने, मुझे सुनील सेठी पर कई बार गर्व होता है कि इस अभिनेता ने, ये जो बहरूपिया हमारा भांड है, इन्होंने थोड़ा ठीक काम पहली बार करने की कोशिश की है। इससे पहले भी 2-4 बार इनके मैं कुछ काम देखता हूं, जैसे इन्होंने बॉर्डर मूवी में एक अच्छा रोल अभिनय किया था। कई बार इनसे इंस्पायर भी होते हैं कि ये जो बहरूपिये हैं, ये कलाकार हैं, ये अच्छे हैं।
इन्होंने जो अलग अलग रूप धारण करने की जो कला इनमें धारण की है, अच्छी धारण की है। और मेरे को सुनील शेट्टी को पहली बार बड़ा अच्छा लगा इन्होंने जो रूप धारण किया, और मैं स्पेशल इनको धन्यवाद देता हूं। सुनील शेट्टी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस प्रकार एक ऐतिहासिक तथ्य को चुना और एक ऐसे पराक्रमी महावीर व्यक्ति के बारे में आपने अभिनय करने की सोची, जिससे किसी को कुछ सीखने को मिलेगा। कई मूवी हम देखने चले जाते हैं या कई बार देख भी लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक गरीब घर का लड़का और एक अमीर बाप की बेटी, और दोनों को प्यार हो जाता है और लास्ट में लफड़े हो जाते हैं, पंगे हो जाते हैं, दंगे हो जाते हैं, मैं तुझको भगा लाया तेरे बाप के घर से, ये सिखा देते हैं। लेकिन इससे कुछ सीखने को मिलेगा, वास्तव में सीखने को मिलेगा। और ये जो आप चित्र देख रहे हो, कुछ इस प्रकार का गेटअप जो था महमूद गजनवी का था। महमूद गजनवी अपने भारत के अंदर आक्रमण करते हैं, तब उस समय हमारे गुजरात क्षेत्र के अंदर गिर क्षेत्र पड़ता है, जहां पर आजकल नेशनल पार्क बना हुआ है, बब्बर शेर पाए जाते हैं यहां पर। और उस गिर क्षेत्र के अंदर ये राजा हुआ करते थे जिनका नाम था वेगड़ा भील। ये कोई नॉर्मल सैनिक नहीं है, कोई ऐसे कोई आपको लगता है तीर चलाने वाला आदमी होगा, तीर तो चलाते ही थे, लेकिन ये व्यक्ति गिर प्रदेश के राजा थे। पास में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है अर्थेला करके जगह पड़ती है, लाठी करके जगह है, सौराष्ट्र कस्बे में पड़ता है ये। और सौराष्ट्र के पास ही आपको पता है यहाँ पर सोमनाथ का मंदिर है। हमीर जी ने प्रॉपर कंधे से कंधा मिलाकर वेगड़ा भील जी का सहयोग दिया। और कुछ जगह पर कंट्रोवर्सी है इस बात को लेकर, कोई 14वीं शताब्दी की बात करता है तो तुगलकों का सामना किया। इतिहास है, इतिहास में मतभेद थोड़े बहुत तो होते रहते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ये जो वेगड़ा भील है, ये इस अत्याचारी, इस आक्रमणकारी महमूद गजनवी के सामने 11 दिन तक लड़ते रहे, 11 दिन तक संघर्ष करते रहे। कुल्हाड़ों से कईयों की गर्दन काट दी थी इन्होंने, कुल्हाड़ों से कईयों की गर्दन वेगड़ा भील ने उड़ा दी थी, कईयों के तीर से मुंडी उड़ा दी थी, कईयों को तीर से छलनी कर दिया था। और आखिरकार आप सबको पता हो, 11 दिन बाद धोखे से छल कपट करते हुए महमूद गजनवी ने हमारे वेगड़ा भील जी के प्राण ले लिए। और इन्होंने धर्म की रक्षा करते हुए और उसकी धार्मिक भावना की रक्षा करते हुए, महादेव के मंदिर की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देकर अमर बलिदान हो गए। वेगड़ा भील जी को एक बार सैल्यूट कर दो। वेगड़ा भील जी के लिए जय जयकार हो जानी चाहिए। वेगड़ा भील जी आज हमारे युवाओं को कुछ सीखने के लिए प्रेरणा की बातें देते हैं। और आपको पता हो, मंदिर तोड़ दिया, लूट गया, इसका मुख्य उद्देश्य था लूटपाट करना। मंदिर में इसने लूटपाट कर दी और मंदिर में लूटपाट करने के बाद तोड़ फोड़ के चला गया। और बाद में इस मंदिर का जीर्णोद्धार दोबारा हुआ, कई बार टूटा है, कई बार ये बना है। और यहाँ पर राजा भीम और राजा भोज करके 2 राजा और आए, जिन्होंने इस प्रकार से इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग के अंदर इस शिवलिंग का दर्शन किया जाता है। और इसी प्रकार से आप यहाँ पर देख रहे हो, जो आपके महामारू शैली, गुर्जर महामारू शैली या बेसर शैली का जो मिश्रण जो आपको यहाँ देखने को मिलता है, ये भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग मंदिर है। और ये अरब सागर के किनारे, यानी पास में ये जो जगह लगती है, इसको खंबात की खाड़ी इलाका भी बोलते हैं, लेकिन आप इसको अरब सागर बोलो और बड़े स्तर पर इसको हिंद महासागर कह सकते हो। तो ये बराबर जो पीछे जो सीन दिख रहा है वो हिंद महासागर का है, उसका सब पार्ट है अरब सागर। अरब सागर की छोटी खाड़ी है, खंबात की खाड़ी, वो इलाका लगता है। और बादामी पत्थरों से यहाँ पर ये सोमनाथ का मंदिर स्थित है। सौराष्ट्र में सोमनाथ बसे, आपने नाम सुना होगा। इसी हिसाब से ये भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है, जिसको बार बार लूटने के लिए लोग आए हैं। महमूद गजनवी भी आया था, गोरी ने भी लूटा है, अलाउद्दीन खिलजी भी ने लूटा है। यानी ये जितने भी इस्लामिक शासक है, 12वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक इन्होंने सोमनाथ मंदिर को नोच नोच के खाने की कोशिश की है। और इन मुस्लिम शासकों के पास आय के स्रोतों में से, आय के सोर्सों में से एक सोर्स ये भी था मंदिर लूटपाट करना। यहाँ पर कई बार उल्लू खान, नुसरत खान जैसे कई लुटेरे लूटपाट करने आए हैं। तो इस प्रकार से मैंने आप सबको बताया मेरे आदिवासी भाइयों। पहली बार मैं आपको ये तो नहीं कहूँगा कि आप इस मूवी को देखने जाओ, क्योंकि देख लेना आपको इच्छा लगे तो, लेकिन मूवी का जो शीर्षक था, मूवी की जो स्टोरी थी, शॉर्ट एंड स्वीट मैंने आपको बता दी है। और आप इसी बात को 3 घंटे खराब मत करना आप, लेकिन आप इसी बात को ध्यान रखें कि वेगड़ा भील जी का योगदान बहुत अमूल्य था। और वेगड़ा भील जी ने हमारे समाज के लिए बहुत कुछ किया था। वेगड़ा भील जी की छवि आपके दिमाग में होनी चाहिए। और वेगड़ा भील जी ने जो हमारे लिए किया वो सराहनीय था।
एक बार वेगड़ा भील जी के लिए लाइक बन जाना चाहिए और ये जानकारी सबके साथ शेयर होनी चाहिए। क्या बॉलीवुड वालों की शेयर होती है, यानी बॉलीवुड वाले ताकतवर हो जाएंगे इसका मतलब? अब आप आदिवासी भाइयों को दिखा देना है दम कि हमारे इन भीलों की वीडियो भी वायरल होती है, इन भीलों की कहानी भी वायरल होती है। ये कहानी थी वेगड़ा भील जी की। अब आप इसको शेयर करना, मैंने मेरा जिम्मेदारी वाला काम कर दिया है, अब आपकी जिम्मेदारी है। जय हिंद, जय भारत, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश।